अब देखिए तो 3.7 का एनसीईआरटी क्लास 10 का बचा हुआ जो है कुछ क्वेश्चन है उसको आज पूरा कर देते हैं। तो 7 में कह रहा 5 क्वेश्चन है टोटल 7 में। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन के नीचे दिए गए लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व कीजिए मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। चलिए हम यहाँ पर वाई को इक्वल कर देते हैं। बच्चों की वाई को इक्वल करना यहाँ पे आसान हो जाता है। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, है ना। तो वाई को आसान, क्योंकि प्लस माइनस से आराम से कर लेगा। तो क्या करते हैं, इसको वाला इससे, इसको वाला इससे, तो इसका कोएफिशिएंट p है तो इसको इससे कर दीजिए, इसका कोएफिशिएंट q है तो इसको, तो हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू, अब देखिए p को p से भी और q से भी सबसे नहीं इंटू करना है जी। तो p को p से पी स्क्वायर और माइनस पी क्यू, उसी तरह q से करेंगे तो क्यू स्क्वायर एक्स और माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू, इस तरह p को q से भी करना है तो पी क्यू और q को q से भी करना है तो प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा पी क्यू बाई कैंसिल, है ना। ये पी क्यू भी कैंसिल होगा, माइनस में ऊपर नीचे प्लस में तो कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिएगा तो क्या, जो अभी तो ऐड होगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा सेम का, ऐड नहीं होगा तो लिख दीजिए जैस का तैस, इधर लिख दीजिए जैस का तैस। अरे तो बड़ा आसान हो गया जी। एक्स कॉमन ले लिए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब बचा पी इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वन टाइम कट जाएगा, है ना। इधर इधर इंटू है, इधर जगह तो डिवाइड में तो वन टाइम कटेगा ना जी। ये वाला इंटू में है ना, इधर जगह चलिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं इसको, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते थे, कोई दिक्कत ना है, एक लाइन बढ़ा देता हूँ। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बताइए एक्स इक्वल, इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बार डिवाइड ना है तो वन टाइम, तो एक्स इक्वल टू वन आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू वन रख के इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, चलिए इक्वेशन तो देखने में लग रहा था बड़ी लंबा चौड़ा है, अब सोल्यूशन कितना छोटा हो गया। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो एक्स का वैल्यू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू, तो पी प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो हो जाएगा, देखिए इधर पी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बचा क्यू बाई इक्वल टू, उधर भेज देते हैं इसको, तो पी माइनस क्यू, इधर प्लस की इधर आया तो माइनस, तो क्यू बाई इक्वल टू पी माइनस पी क्या हो जाएगा 0, पी माइनस पी हो जाएगा 0 और माइनस क्यू, है ना, यानी क्यू बाई इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये कट जाएगा कितना टर्म, 1 टर्म, तो बाई इक्वल टू आ गया आपका -1। तो एक्स इक्वल टू 1 आया और बाई इक्वल टू -1। ऐसे एक जगह आंसर लिख देने से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते हैं, ठीक है। जरा सा रिवीजन भी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही इसको बनाना आसान रहेगा। एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा लेंदी चल जाएगा ये, ठीक है। एलिमिनेशन में ये थोड़ा सा आपको लेंदी चल जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते थे, सबको एक तरफ ले आते थे, तो एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। अब बी एक्स प्लस ए वाई टोटल, बताइए यहाँ पर टोटल का साइन कुछ नहीं तो क्या प्लस, इधर आएगा तो टोटल का साइन हो जाएगा माइनस इक्वल 0 इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इधर टोटल का साइन जो है आपका प्लस है, इधर आएगा तो टोटल का साइन माइनस हो जाएगा। चलिए तो क्या करते थे, बाइकोन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते थे, लिख दीजिए को, तो आपका वेरिएबल वाला और कांस्टेंट वाला, प्लस माइनस प्लस ही ना होता था, एक याद करते रख लेना, ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे से मल्टीप्लाई, सब अपने आप में इक्वल, ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे से मल्टीप्लाई,
फिर ऊपर से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई। तो ट्रिक आप लोगों को पता है ही, ट्रिक याद करिएगा, कोई दिक्कत है फॉर्मूला याद करिएगा तो भूल जाएगा। तो जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे, तो इसको लिए छोड़ दिए तो बचा क्या b और नीचे a और इधर क्या -c -1 प्लस, और इधर लास्ट वाला फर्स्ट होता है, इसको लेंगे इसको छोड़ देंगे। तो पहले ई वाला लिखें तो पहले ई वाला, ए भी लिखें ये वाला लिखें तो पहले ये वाला लिखेंगे, लास्ट वाला फर्स्ट। तो -c और -1 प्लस c है ना, और इधर आपका a और b, इधर अब इधर पहले ए बी लिखाएगा, इसको झांक दीजिए। तो पहले ए बी लिखेंगे कि आपका बी ए लिखें, तो पहले उधर इधर लास्ट इधर फर्स्ट, तो वो ए बी लिखाएगा और इधर और क्या बी ए, ठीक है। चलिए हो गया। अब करिए ऊपर से मल्टीप्लाई, मतलब पहले बी को इससे करना फिर इसको इससे, देखिए पॉइंट डिनोट कर दिए। तो नीचे से मल्टीप्लाई मतलब पहले इसको इससे करना फिर इसको इससे, ठीक है। फिर ऊपर से मल्टीप्लाई मतलब पहले इसको इससे करना, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इससे कर दीजिएगा। दिमाग में रखिएगा कंसेप्ट। तो चलिए इंटू करिए, है ना, x बाई पहले b को कर देंगे इंटू किससे, आपका -1 प्लस c से, फिर माइनस कर देना है। आइए देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट पहले से है तो कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, फिर माइनस कर देना है, a को इंटू कर देना है -c से, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट पहले से था, देखिए पहले स्मॉल ब्रैकेट पहले से, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट माइनस बाई बटा, फिर नीचे से मतलब -1 प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे a से, स्मॉल ब्रैकेट पहले से तो कर्ली ब्रैकेट, फिर माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे -c से, फिर इसमें भी एक पहले ऊपर से, तो a को a से पहले और फिर b को b से, क्लियर। चलिए क्या करिए इंटू x अपॉन, है ना, b को केवल 1 से करना है, किसी से करना है कि दोनों से करना है, तो दोनों से करना है, और साथ में माइनस है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, -bc हो जाएगा, ठीक है। b को 1 से किए तो b साइन चेंज हो जाएगा, b को c से b तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा माइनस ac, ठीक है। तो माइनस पहले से है बाहर, अंदर में इंटू किए तो -ac आया, इक्वल -बाई बटा, ये माइनस यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, है ना, माइनस से इंटू कर रहे हैं ना, हो जाएगा -ac, ठीक है। a को 1 से तो a को c से तो c, तो साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस, अब b को -c से इंटू करेंगे तो -bc, ये माइनस पहले से है बाहर, इंटू किए तो -bc आया, अब इक्वल टू 1/a² माइनस b², ठीक है। अब x बाई माइनस b ब्रैकेट तोड़ देते हैं यहाँ पर, -b -bc और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल -बाई बटा -a -ac, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा क्या यहाँ पे +bc, इक्वल 1/a² माइनस b²। एक्स बाई, अब बताइए मैंने बताया था आपको कंसेप्ट, ये एक्स खाली इसके इक्वल, तीनों के इक्वल नहीं थी, तो एक बार इसके इक्वल कर दीजिए और एक बार इसके इक्वल कर दीजिए, है ना। इससे क्या होगा, फर्स्ट सेकंड इक्वल करने से क्या होगा, एक्स भी रह जाएगा, बाई भी, सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसलिए फर्स्ट को थर्ड से करते हैं। तो -b -bc अब +ac इक्वल 1/a² माइनस b², ठीक है। क्लियर। डाउट हो तो कमेंट करिएगा आप लोग, है ना, डाउट लगे तो जरूर कमेंट कीजिए। तो ध्यान दीजिए x अपॉन -b, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने से आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस भी है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन लेने से आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर इसको सरियाना चाहते हैं
अरेंज करना चाहते हैं तो आपका अरेंज भी हो जाएगा, है ना। माइनस बी है, ये माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस था तो प्लस, हाँ और भी कॉमन होगा यहाँ पे, सॉरी माइनस बी और क्या कॉमन लिए थे आप, माइनस सी ना जी, है ना, माइनस सी कॉमन लिए थे ना जी, माइनस बी तो पहले से है और कॉमन लिए क्या, माइनस सी, ठीक है। तो माइनस सी कॉमन लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पर बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आई इक्वल टू 1/a² माइनस b², ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ यहाँ पर और माइनस कॉमन लेके हटाइएगा तो कैसे बनेगा, चलिए पहले दीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा बाद में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को a² माइनस b² से इंटू अब माइनस b अब माइनस c इंटू, है ना, b माइनस a को टोटल को 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, टोटल को 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मैं अगर माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आप छोड़ दीजिए। तो x इक्वल टू x इंटू a² माइनस b² इक्वल टू क्या बचेगा आपको, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले सकते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस कॉमन लीजिएगा तो नीचे आपका एक बार साइन चेंज होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए एक लाइन बढ़ा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी माइनस पहले से एक तो एक माइनस यहाँ पे पहले से, ध्यान से देखिएगा, एक माइनस यहाँ पे पहले से है, एक माइनस कॉमन लिए, एक माइनस पहले से है और एक माइनस क्या किए, कॉमन लिए, ठीक है। तो एक माइनस कॉमन लिए यहाँ पे, या उससे आसान था कि सबसे अच्छा आप यहीं पर जो है ना, सबसे अच्छा आप यहाँ पर प्लस सी कॉमन ले लिए होते हैं। छोड़िए ये झमेला, थोड़ा सा मैं इसको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद यहाँ जाता है, दोनों मेथड से मैं समझा देता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और यहाँ पर अगर डायरेक्ट प्लस सी कॉमन लेते तो कोई लेंदी नहीं था, आसान था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक माइनस पहले से है और एक माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से है तो प्लस से हो जाएगा, ये प्लस भी है तो माइनस भी हो जाएगा, और 1 से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताइए सर, याद है लगे, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस a माइनस बी, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, हाँ सी, सॉरी सी छोड़ दिया मैं, तो माइनस सी ए माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। देखिए एक माइनस यहाँ पे पहले से था, एक माइनस यहाँ पे पहले से था और एक माइनस कॉमन ले लिया, एक माइनस पहले से था और एक माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो इसको पहले लिख दिया, फिर माइनस बी, इधर इंटू में, इधर आया तो डिवाइड में, लेकिन यहाँ पर ये आंसर मिल गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान देखिए, आप इतना लेंदी किए ना, यहीं पर देखिए डायरेक्ट आपको हो जाता, यहीं पर आपका डायरेक्ट होता, यही आंसर, आंसर मैं यहीं पे रहने देता हूँ, आंसर ये तो नहीं आएगा लेकिन आसान हो जाएगा ये। तो ये माइनस सी कॉमन लिए जो प्लस सी कॉमन लीजिए, यहाँ पर जो माइनस सी कॉमन लिए थे वो प्लस लीजिए, आसान हो जाएगा। पहले ये वाला लिखते हैं ए माइनस बी, कोई दिक्कत, पहले यहाँ पर माइनस बी और यहाँ पे प्लस सी कॉमन लिए, पहले ये ए वाला लिखिए, कोई दिक्कत है, माइनस बी, तो तिरछा तिरछी इंटू एक्स इंटू a² माइनस b² इक्वल टू 1 तो करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट पहले से था इसलिए कर्ली ब्रैकेट, प्लस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन, अपॉन क्या, कोई अपॉन नहीं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ये वाला लिख देते हैं, सी इंटू ए प्लस बी, है ना, सी इंटू ए प्लस बी और माइनस बी, 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं, इधर इंटू में, इधर आया तो डिवाइड। देखिए वो बहु वही आंसर आया कि थोड़ा सा भी चेंज है, यहाँ पे सी इंटू ए प्लस इंटू ए माइनस बी, है ना, पहले इसको लिख दिए, सी इंटू ए माइनस बी पहले लिखे, पहले क्या लिखे, 1 से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं, अब पहले ये वाला लिखिए, सी इंटू ए माइनस बी, बुक में आंसर इसी तरह से देता है, अगर पहले ये भी लिखे और कोई दिक्कत नहीं, अब माइनस बी है बटा एस माइनस बी, तो आंसर आपका अब यहाँ सी इंटू ए माइनस बी बटा एस, तो वही आंसर आया आपको, तो एक्स का आंसर आपको निकल गया, किसका आंसर, एक्स का। उसी तरह माइनस बाई अपॉन माइनस ए सी और प्लस बी सी,
इक्वल होगा किसके, 1/a² माइनस b² है ना। तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन हो जाएगा, माइनस बाई, ठीक है, माइनस बाई। यहाँ पर तीनों में कॉमन ले लें, ऐसा करते हैं तीनों में कॉमन आपका हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा तीनों का, फिर माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 1/a² माइनस b²। तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दीजिए, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इंटू a² माइनस b², y को a² माइनस b² से, और 1 को इंटू करेंगे तो सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को इंटू करेंगे इससे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, a प्लस ac माइनस bc, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 1 को इंटू करेंगे इतना से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो y इंटू a² माइनस b² इक्वल, ठीक है, a प्लस, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा सी डी, तो a माइनस बी बच जाएगा, ये दोनों में c कॉमन हो तो इसमें a बचा, इसमें माइनस b, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं, c इंटू a माइनस बी प्लस a, है ना, ठीक है, c इंटू a माइनस बी प्लस a, अब बटा a² माइनस b², यही हो गया हमारा आंसर। देखिए आप आंसर मिला लीजिएगा, आपका आंसर 100% आ गया होगा, ठीक है। तो ये x इक्वल टू, एक बार यहाँ दो जगह, एक बार x इक्वल टू ये आंसर हुआ और y इक्वल टू ये आंसर हुआ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक इक्वेशन ये कि तो इससे इक्वेशन बना लीजिए पहले, x बाई ये माइनस बटा तटा में ना, तो बटा तटा के समस्या हटा देते हैं, है ना। बटा तटा में इसको समस्या पहले हटाते हैं। एलसीएम लेंगे ए बी को डिवाइड करिए a से, तो a कैंसिल बचा b, और b को x से इंटू, तो bx माइनस ए बी को डिवाइड कर दीजिए b से, तो b कैंसिल बचा a, तो a बाई इक्वल टू 0। नीचे पूछ नहीं तो क्या है, O1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, bx माइनस a बाई को 1 से इंटू और 0 को a b से इंटू, तो bx माइनस a बाई इक्वल टू 0। इसको ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और x प्लस b बाई, अरे बहुत आसानी से बन जाएगा आपको जी, ये बहुत ही आसान से बन जाएगा। चलिए हम y को इक्वल करना आसान समझेंगे, क्योंकि प्लस माइनस आराम से कट जाएगा। तो फर्स्ट को इंटू कर दिए इसको वाला इससे, इसका कोफिशिएंट a है तो इसको इससे, तो फर्स्ट को a b से इंटू किए, और साइन से अपोजिट है तो आराम से कट जाएगा। सेकंड को a से इंटू किए, b² माइनस ए बी बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इंटू a² प्लस a को b से, तो ए बी बाई इक्वल टू, अब a को एक बार a से तो a³ और प्लस a को b² से तो ab² कट जाएगा। तो बचा क्या, a²x, यहाँ साइन कुछ नहीं तो प्लस b²x, या पहले ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू a³ प्लस ab²। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है जी, कॉमन ले लेंगे, x देखने में लग रहा है लेंगे ना, तो a² प्लस, ये एलिमिनेशन मेथड से है, ये कौन मेथड से हम बना रहे हैं, एलिमिनेशन। इसके पहले जो बताए हैं वो बनाए आपको कौन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। कुछ मिला जुला के बनाइए, तो इसको में x कॉमन, इसको में क्या कॉमन हो जाएगा जी, a कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा a² प्लस b², है ना, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू a² प्लस b², डायरेक्ट भी काट सकते थे, इधर इंटू में, इधर आकर डिवाइड में कट जाएगा, यानी 1 टाइम। तो x इक्वल टू a, आप क्या कर दीजिए, x इक्वल टू a इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या इक्वेशन सेकंड में। चलो फर्स्ट में आसान है लगता है, हाँ जी फर्स्ट में आसान है। क्या फर्स्ट, dx माइनस a y इक्वल 0, dx माइनस a y इक्वल 0, b है x की जगह a माइनस a y इक्वल टू 0, तो हो जाएगा ये भी माइनस a y इक्वल टू 0, तो माइनस a y इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, a कैंसल, तो y इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a आया और y इक्वल टू b, यही हमारा हो गया
एक जगह घेर के लिख देते हैं तो थोड़ा एग्जामिनर देखता है और डायरेक्ट फुल मार्क्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्यों? क्योंकि देखिए ये x अलग है y अलग है तो इसको फर्स्ट, लेकिन इसमें देखिए तो x y साथ साथ है, अलग अलग होना चाहिए जी। तो ये देखिए तो x y यहाँ पर एक साथ है, ब्रैकेट में मतलब एक साथ है तो होना चाहिए अलग अलग इक्वेशन में। तो देखिए इसको मैं अलग अलग पहले कर देता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट मान लिया, a को x प्लस वाई से भी इंटू करना है और b को भी x प्लस वाई से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ax प्लस a वाई प्लस bx प्लस a वाई b वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए x वाला कॉमन ले लेते हैं, x वाला को पहले एक जगह कर दीजिए और y वाला को एक जगह कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों में x कॉमन ले लेते हैं तो है ना, x कॉमन ले लेंगे, इसमें y कॉमन हो जाएगा। y यहाँ पर लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लें इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लीजिए ताकि सॉल्यूशन में कोई दिक्कत ना हो। इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट माइनस कर दीजिए जी। देखिए a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी इंटू वाई सेम टू सेम है, साइन खाली चेंज है, तो ऐसा करिए माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने से y वाला कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी इंटू वाई, तो माइनस की जगह कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो साइन हो जाएगा चेंज, प्लस है माइनस, यहाँ पर साइन भी कुछ नहीं तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है लेकिन साइन आप पॉजिटिव। तो बचा जो दीजिए, ये तो देखिए ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, कैंसिल नहीं होगा। तो बचा जो लिख देते हैं माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बचा। ए स्क्वायर प्लस है माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस से तो कोई मतलब रहा नहीं, नया साइन से मतलब, तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों में x कॉमन हो जाएगा, है ना। तो स्मॉल ब्रैकेट तो यहाँ पहले से है भाई, तो कर्ली ब्रैकेट दे दिए, तो बचेगा a माइनस बी। देखिए स्मॉल ब्रैकेट पहले से था तो कर्ली ब्रैकेट दे दिए माइनस a प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको माइनस 2b कॉमन हो जाएगा, माइनस 2b कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या a प्लस b। ठीक है, x, अब a माइनस बी, साइन चेंज हो जाएगा ना, ये वाला माइनस a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। देखिएगा a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये तो x इंटू क्या बचेगा माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2b कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया आपका a प्लस बी, एक आंसर। ठीक है, अब x रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में, है ना। a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, इक्वेशन सेकंड में रखिए, थोड़ा छोटा है। पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है देखिए तो जरा, a प्लस बी इंटू एक्स, है ना। शायद आप लोग को गिट्टी की आवाज आ रही होगी, है ना, बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए शायद थोड़ी आवाज आ रही होगी, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, है ना। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाहर तो प्रॉब्लम हो रही होगी। a प्लस बी इंटू एक्स इंटू प्लस बी इंटू वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू प्लस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे x इंटू एक्स होता है ना जी, एक्स स्क्वायर, तो x ना रहा तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस a प्लस बी इंटू वाई
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये एक फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा प्लस ए प्लस बी इंटू बाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइएगा ये इधर ए स्क्वायर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, है ना। एक लाइन चलिए पढ़ा ही देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू बाई इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो जीरो, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा आपका 2ab, है ना। इधर चलिए इसको इधर फेंक देंगे, ए प्लस बी इंटू बाई इज इक्वल टू 2ab, है ना। बच गया आपको ए प्लस बी इंटू, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू बाई। चलिए इसको उधर भेज देते हैं, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो बाई इक्वल टू माइनस 2ab अब बाई ए प्लस बी। तो एक्स का वैल्यू आ गया ए प्लस बी केवल, अब बाई का वैल्यू आ गया माइनस 2ab अब बटा ए प्लस बी। यही हो गया हमारा आंसर। एक जगह लिख देते हैं, थोड़ा सा सुविधा होती है ना, ऐसे एग्जामिनर है कि क्या आपको यहाँ पर देखेगा और डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा, ठीक है। आंसर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले से ही सोल्यूशन आपको कर दिया, बहुत ही आसान है, केवल इसमें इनटू थोड़ा सा करना है बस। ये देखिए आपको दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दोनों दिया हुआ था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड। अब हर हाल में किसी एक को गायब करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, कौन के साथ, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम इसकी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं है, समझिएगा कि एलिमिनेशन मेथड लिखना लीजिए। तो चलिए बाई को हम गायब करना चाहें तो इसका कोफिशिएंट 152, तो इसको इससे कर दीजिए, इसका कोफिशिएंट 378, तो इसको इससे कर दीजिए, या फिर आप 2 कॉमन लेके इसको छोटा भी कर सकते थे दोनों को। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते 56, है ना, इतना हो जाता। उसी तरह 2 कॉमन लेके आप छोटा भी कर सकते थे, लेकिन मैंने छोटा वोटा नहीं किया, डायरेक्ट सोल्यूशन कर दिया। तो बाई को गायब कर, इसको यहाँ पर 152, तो इससे यहाँ पर इसको इससे, फर्स्ट वाले को सेकंड से, सेकंड वाले को फर्स्ट से। तो 152 को मैथ सबको बराबर का अधिकार सबसे इंटू करना, इससे भी इससे भी इससे भी। तो 152 को 152 से इंटू किए तो इतना आया, 378 को 152 से इंटू किए तो इतना आया, और 74 को 152 से इंटू किए तो इतना आया। इस तरह 378 को 378 से इंटू किए तो इतना आया, प्लस 152 को 378 से इंटू किए तो इतना आया, और 604 को 3 से इंटू किए तो इतना आया। तो ये देखिए उतना ही माइनस में उतना ही प्लस में, 57 4 57 4 कट जाएगा। अब ये देखिए प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस होता है बड़ा में से छोटा में जी, तो नीचे वाला में से माइनस करेंगे, ऊपर वाला में से नहीं, नीचे वाला से माइनस। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 1 नहीं लेगा, 1 में से 1 लेंगे, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 3 बच गया 1, ठीक है। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो 8 2 10, 4 1 5 1 6, 4 1 5 हुआ, बाकी 6 2 3 5 1 8 9 1 2 3 और 2, ठीक है। तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब ये कटेगा 2 टाइम्स, इससे ये कटेगा 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू रख दिए, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, चलो फर्स्ट में रख दिए, तो 152 इंटू x की जगह 2 माइनस 378 इज इक्वल टू कितना, इंटू 304 है ना। तो इसको उधर भेज दिए, तो माइनस माइनस प्लस 378, तो 1 टाइम कटेगा, तो बाई इक्वल 1, तो x का वैल्यू आ गया 2 और बाई इक्वल 1। इसमें केवल इंटू है, केवल खाली आपको थोड़ा सा इंटू करना पड़ेगा और हार्ड नहीं। 3.7 का ये लास्ट क्वेश्चन आपको बचा है ना। उसके पहले जो मैंने कल से जो है कुछ पॉइंट लिखाया, पहले इसको समझ लीजिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई मींस होता है स्थित, है ना। चारों वर्टिसेस देखिए P Q R S, चारों का चारों लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे स्थित हो, और अपोजिट एंगल का सम इट्स अपोजिट एंगल से 180 डिग्री, है ना। तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ गए साइक्लिक। ये देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए 4 को वर्टेक्स है, A B C D, चारों वर्टेक्स सर्कल पे है, और अपोजिट एंगल का सम 180। अगर ये वाला 120 हो तो ये 60 हो जाएगा,
ये वाला अगर 100 हो तो ये 80 हो जाएगा। देखिए अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। अपोजिट एंगल मतलब सामने वाला, तो 180, 180, 120, 60, 180, ये दोनों का एंगल का सम नहीं, अपोजिट एंगल। तो एंगल ए का अपोजिट हो गया एंगल सी, और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी, है ना। तो देखिए पी क्यू आर एस एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो पी का अपोजिट एंगल एंगल आर, क्यू का अपोजिट एंगल एंगल एस। तो चारों वर्टिसेस जो है आपका सर्कल पे है, यानी साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अपोजिट एंगल का सम 180, यानी पी प्लस आर 180 और क्यू प्लस एस 180। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल दिया 100 तो ये 80 हो जाएगा, और अगर ये वाला आपका हो जाता है 130 तो ये हो जाएगा 50, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो आप समझ गए। चलिए आ जाइए अब यहाँ क्वेश्चन में। कहता है ABCD, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है 3.7 है फिगर। ठीक है, 3.7 एक्सरसाइज, और लास्ट क्वेश्चन भी 3.7 फिगर है ना। ये फिगर है 3.7, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर। ABCD कहता है एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो फाइंड एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो कहता है एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, बहुत ही आसान है। अपोजिट एंगल का सम क्या डिग्री, वी नो दैट लिख देता हूं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। ये शॉर्ट में मैंने क्वाड्रिलेटरल का सिंबल दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, साइक्लिक सम ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल दिया है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो बताइए एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा, तो एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 बाई प्लस 20 प्लस एंगल सी का -4x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू 4 बाई प्लस 20 और सी का -4x, तो क्या हो जाएगा 4 बाई प्लस 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जिसको वैल्यू निकालना है एक तरफ, बाकी वैल्यू को एक तरफ, ये 20 को उधर भेज देते हैं, तो -4 कॉमन भी ले लेंगे, तो x माइनस 5 हो जाएगा, आई 160 हो जाएगा। ठीक है, तो -4x प्लस 4y इधर देखिए 160 हो गया, माइनस कॉमन ले लिए 4, है ना। -4 नहीं लीजिए, केवल आपका 4 ही लीजिए कॉमन, क्योंकि माइनस आपको कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो 120 माइनस 160 टाइम्स कर जाएगा 4 से 40 टाइम्स। तो पहला इक्वेशन -x प्लस 4y -x y इक्वल टू 40, -x प्लस y। ठीक है, ये -x 4 कॉमन लिए, तो साइन चेंज नहीं होगा, जो प्लस कॉमन है तो माइनस का माइनस रह गया, प्लस का प्लस। ठीक है, उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी भी आपका 180 डिग्री होगा। ये फिगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, डी की जगह d बाई -5 प्लस सी के जगह डी के जगह -7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 बाई -5 साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है, -7x प्लस 5 इक्वल टू 180। तो आपका हो जाएगा -7x प्लस 3 बाई, हो जाएगा -5 जीरो कट जाएगा, -5 प्लस 5 कट जाएगा 180। इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, -7x प्लस 3y -5 प्लस 5 कर जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐसा कीजिए, पहले लिख दीजिए -x प्लस y इज इक्वल टू 40 इक्वेशन फर्स्ट, और -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 इक्वेशन सेकंड। ऐसा करते हैं, y को गायब कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो इसको 3 से इसका 1 है, तो 1 से इंटू करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों का साइन सेम है तो माइनस करना पड़ेगा, तो फर्स्ट को 3 से और माइनस सेकंड कर दिया ना, लिख दें यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 3, तो इसको इससे, तो -3x प्लस 3y इक्वल टू 120 हो जाएगा, और -7x प्लस 3y इक्वल टू 180 हो जाएगा, है ना। साइन चेंज कर दिए, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कट जाएगा। अभी ना ई माइनस से कोई मतलब नहीं रहा, ये माइनस से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि नया का साइन लेते हैं। ठीक है, तो -3x प्लस 7x, तो 4x हो जाएगा, बड़ा का साइन प्लस है, यही हो जाएगा आपका -60, बड़ा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 60। तो x का वैल्यू आ गया कितना, -15 डिग्री। ठीक है, x आ गया आपका
15 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन आसान कौन सा, चलो फर्स्ट ही आसान है। तो फर्स्ट कहाँ गया, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो माइनस एक्स के जगह माइनस 15, ध्यान दीजिएगा ये माइनस आप पहले से दिया हुआ है, एक्स के जगह आया माइनस 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट दे दिए 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 15 यानी 25 डिग्री। लेकिन हमको एक्स वाई का वैल्यू नहीं चाहिए, इधर एज कर देता हूँ, समझ गए आप लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हमको एक्स वाई का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए। क्या चाहिए, फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो वैल्यू रख दीजिए सबके जगह। एंगल ए क्या है, एंगल ए इक्वल 4 प्लस 20, तो 4 इंटू बाई के जगह 25 प्लस 20 यानी पहले इंटू होता है 100 प्लस 20 यानी 120 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू कहाँ गई, 3 बाई माइनस 5, 3 बाई माइनस 5, ठीक है। तो 3 बाई के जगह 25 माइनस 5, तो 75 माइनस 5 इक्वल टू 70, ठीक है। एंगल सी के जगह कितना है, माइनस 4x, तो माइनस 4 इंटू एक्स के जगह कहाँ गई माइनस 15, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 60 डिग्री। और डी के जगह 3 बाई माइनस 5, सॉरी डी के जगह है आपका ए बी सी माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस 7 इंटू एक्स के जगह माइनस 15 और प्लस 5, तो वो जगह माइनस इंटू माइनस प्लस 105 प्लस 5 यानी 120, ठीक है। तो ए आ गया, देखिए तो कितना, ए का वैल्यू 120 और सी का वैल्यू देखिए 60, ये 120 है 60 दोनों मिला के 180 आ गया। और ये देखिए बी का वैल्यू कितना आया 70 और इसका वैल्यू आपको डी का वैल्यू आ गया 110 हो जाएगा, सॉरी है ना। आपको बी का वैल्यू आ गया कितना 70 और डी का वैल्यू देखिए 110 है, तो 70 और 110 180 आ गया। तो अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया बी। तो एंगल से शॉर्ट में लिखा, शॉर्ट में ये सिंबल हुआ आपको एंगल, ऐसे ऊपरे लाइए तिरछा, यहाँ पर सीधा, ऊपरे तिरछा यहाँ पे सीधा, तो ये एंगल का सिंबल हुआ। तो एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और कितना कितना है ना 110 एंगल ए 110 और फिर 70 डिग्री, तो एंगल में 120, ठीक है 120 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री 110 डिग्री आंसर, ठीक है। चेक है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, तो दोनों को मिला के 180 है। एंगल सी है, ये एंगल बी है, ये एंगल डी है, तो दोनों को मिला के 180 डिग्री आ गया। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल के साथ 180 आ गया, है ना। यानी ये सॉल्यूशन 100% सही है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।